हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने सिस्टम डिजाइन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज्यादा वेरी 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 वीवीवीवीआईपी मुद्दा जी, जिसका नाम है स्केलेबिलिटी, इस पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, चाहे इंटरव्यूज की बात हो या फिर आपके एग्जाम्स की बात हो, भर भर के क्वेश्चंस भैया इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या जवाब देना है, यही आइडिया तो डिलीवर करने के लिए आज मैं इस वीडियो में वही देसी बिंदास अंदाज में रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ आपके समक्ष पेश हो चुका हूं जी। तो भैया आज सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि यार स्केलेबिलिटी की जरूरत क्या है, मतलब वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्या समस्या है, पहले उसे जानेंगे। और स्केलेबिलिटी इस समस्या को किस 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 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके टाइप्स के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए पहले अपने एनालॉजी से समस्या समझ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो उसके लिए यार हमें थोड़ा मंदिर में जाना पड़ेगा। अगर आप मंदिर में जाओगे तो दर्शन लेने के बाद बाहर प्रसाद लेने तो अपन आते ही हैं। तो यहां पे प्रसाद वितरण केंद्र जो है वो खुला हुआ है और आप देख सकते हैं कि भक्तजन जो है यहां पे आपके प्रसाद लेने के लिए बड़ी बड़ी कतारों में जो है खड़े हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्यूज में जो है वो खड़े हैं। काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, लाइन आगे ही नहीं खिसक रही, फटाफटी फटाफटी हमको भी प्रसाद लेना है जी। लेकिन दिक्कत क्या है, ये है दिक्कत। सर जी इसमें क्या दिक्कत है, आदमी खड़ा तो है, फटाफट 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 भैया बांट देगा प्रसाद है, लाइन आगे खिसकती जाएगी। अरे फटाफट फटाफट, लेकिन कितना भाई, इसका भी तो अपना कोई लिमिटेशन है, इंसान के दो ही आते, कितना ही फटाफट फटाफट कर लेगा भैया। अब बात समझ रहे हो। और भीड़ कितनी है तो काम तो स्लो ही होगा। एज पर द रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट की जो बाढ़ आप देख पा रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में यहां पे एक ही आदमी है, इतनी सारी रिक्वेस्ट है और यहां पे सर्व करने के लिए एक ही आदमी मौजूद है। तो भैया कार्यक्रम तो स्लो होगा ही ना, वेटिंग तो जी लंबी होगी ही ना। इतना सिंपल वाला अंडरस्टैंडिंग है जी। और जब भैया ये हमारा आदमी जो भैया प्रसाद बांट रहा है, जब वो देखता है कि और सैलाब आ रहा है और भक्तजनों का भीड़ का सैलाब आ रहा है, तो भाई ये मत्थे को हाथ लगा लेता है, वहीं बैठ जाता है, बोलता है मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई भैया, मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो गई है, अब मैं बैठ जाता हूं, अब मेरे से ना होगा भैया प्रसाद वितरण। मतलब आपका रिस्पेक्टिव आदमी अब प्रसाद भी नहीं बांट पाएगा जब बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। यही रियल लाइफ में भी होता है, यही होता है कि जब भैया आपके सिस्टम में एक ही गिवन आपका जो सर्वर है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट आने पे स्लो हो जाता है और भी बहुत ज्यादा सैलाब ऑफ रिक्वेस्ट आने पे एक तरीके से वो क्रैश हो जाता है और डाउन वो हो जाता है जब उसे फ्लड ऑफ रिक्वेस्ट दिखता है और वो इतना कैपेबल नहीं होता कि इन सबको भैया हम संभाल सके। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, ये है समस्या। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका स्केलेबिलिटी वाला मैटर कि अब भैया हमको स्केल करना पड़ेगा। पहला जो हमारा नॉर्मल सिस्टम एक तरीके से एक सर्वर जो था वो अब रिस्पेक्टिवली भीड़ को संभालने में असक्षम है, वो कारीगर नहीं है, वो स्लो है और ज्यादा लोड आने पे तो सीधा डाउन ही हो जाता है, क्रैश ही हो जाता है और किसी को भी भैया प्रसाद नहीं मिल पाता है। यही प्रॉब्लम, एक काउंटर है भैया, भारी भीड़ आ गई है और यहां पे सब परेशान हो रखे हैं। तो स्केलेबिलिटी से कैसे सॉल्व करता है, तीन तरीके, तीन टाइप है स्केलेबिलिटी के। चलिए एक एक करते हुए समझते हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्टिकल स्केलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल स्केलिंग, क्या तात्पर्य है इससे आपका। वर्टिकल स्केलिंग मतलब हम स्केल अप कर रहे हैं। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है कि हम स्केल अप कर रहे हैं। स्केल अप कर रहे हैं मतलब क्या, कि हम अपग्रेड कर रहे हैं उसी सेम मशीन को, उसी सेम सर्वर को विद मोर पावर्स, ज्यादा पावर उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं हम, मोर सीपीयूज, मोर रैम, एक ही सर्वर में उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्पेक्स उसमें ऐड करते जा रहे हैं, उसे अपग्रेड करते जा रहे हैं, उसी एक मशीन को, उसी एक सर्वर को जो कि रिक्वेस्ट हैंडल करने वाला है, मतलब उसे और थोड़ा ताकतवर हम बना देते हैं। क्या कर देते हैं, ताकतवर बना देते हैं। एग्जांपल यहां पे समझिए, यहां पे देखिए क्या हुआ, वर्टिकल स्केलिंग फिक्स कैसे किया। देखो अब यहां पे क्या हुआ, ये जो एक पहले आदमी था, ये एक आदमी था, अब क्या हमने कर दिया, इस एक आदमी में दो आदमियों की ताकत दे दी, उसको दो आदमियों की ताकत दे दी कि मतलब अब वो स्फूर्तिला इतना होगा, इतना फास्ट होगा कि भैया उसको ऐसा लगेगा, भीड़ को ऐसा लगेगा कि उसके चार हाथ है, आदमी एक ही है लेकिन भीड़ को ऐसा लगेगा कि भैया इसके चार हाथ है, क्या कितना फटाफट काम कर रहा है। इसके जैसे कि भैया दिमाग भी दोगुना हमने कर दिया है, इसकी पावर भी हमने बढ़ा दी है, रिस्पेक्टिवली इसकी स्पीड भी हमने बढ़ा दी है। ये जो हम लोग भैया एक तरीके से कर्चियां हम कह रहे हैं ना, ये कर्चियों की साइज भी हमने बढ़ा दी, यानी कि हमने ऐसे स्पेसिफिकेशंस ऐड ऑन कर दिए हैं इसी एक व्यक्ति के अंदर कि सामने वाली भीड़ भी यार थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई है, यार इतना ताकतवर हो गया। ये स्केल अप करना कहते हैं
वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं, एक ही सर्वर में मोर पावर ऐड करना कहते हैं। ये बात आपको समझनी है। और इससे मामला जो है वही काउंटर है, अब ज्यादा ताकत है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है आपकी प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो सकती है, क्योंकि अब मामला स्लो नहीं होगा, अब फास्ट होगा, क्योंकि आपका अब रिस्पेक्टिवली वो जो सर्वर मशीन है वो भी ताकतवर हो चुका है। अब बात करते हैं आगे। दूसरी टेक्निक जो है, जो कि थोड़ी ज्यादा लॉजिकल लगती है और ज्यादातर इंप्लीमेंटेशन में भी आपको देखने को मिलती है, वो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? स्केल आउट कहते हैं। देखिए, वर्टिकल स्केलिंग को स्केल अप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को स्केल आउट कहते हैं। ये भी वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्केल आउट? स्केल आउट का मतलब ये है कि यार देखो, पहले एक आदमी से काम नहीं चल रहा था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आदमी बढ़ा देते हैं, ये लो एक और आदमी, ये लो एक और आदमी, हमने बढ़ा दिया। मतलब अगर एक सर्वर से आपका काम नहीं चल रहा था तो भाई इसी एक सर्वर में ज्यादा लोड मत दो, ज्यादा कैपेसिटी मत प्रोवाइड करो, क्योंकि भैया इस एक आदमी की, इस एक सर्वर की भी कैपेसिटी होती है ना, एक लिमिट होती है भाई। कितना ही ठूस दोगे उसके अंदर सीपीयू रैम, कितनी ही कैपेबिलिटीज दे दो, कितनी ही स्फूर्ति उसको दे दोगे, एक लिमिट होती है भाई उसकी भी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपके स्केल अप का, कि भाई एक ही में इतना सब ठूस ठूस के भरोगे, इसका भी जब लिमिटेशन रीच आउट हो जाएगा उसके बाद क्या उसके बाद क्या कर लोगे भाई तुम? ये भी तो सोचो, ये भी तो अंडरस्टैंड करो। तब आता है भैया आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जो बोलता है ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड द रिस्पेक्टिवली बॉटलनेक। अब हम क्या करते हैं ना, एक से काम नहीं हो रहा तो अनेकों उसके साइड में जो है एज अ अल्टरनेट सर्वर लगा देते हैं। और फिर मामला क्या होगा, ये मामला कैसे होगा भैया, कि जब भी रिक्वेस्ट आएंगे तो देखिए, अब मान लीजिए अब ये आपका जो है लोड स्प्रेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब जैसे भैया बहुत ज्यादा तादाद में रिक्वेस्ट आते हैं सिस्टम के ऊपर, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कुछ तू संभाल ले, कुछ तू संभाल ले, कुछ तू संभाल ले। एक तरीके से ट्रैफिक आपका डिवाइड हो जाता है अक्रॉस द सर्वर। जैसे कि एग्जांपल में आप यहां देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फिक्स क्या हुआ, पहले एक ही काउंटर था, एक ही काउंटर था, काउंटर पे एक ही बंदा बैठा था, सही बात है कि नहीं? अब क्या कर लिया, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4। वेरी रियलिस्टिक सॉल्यूशन। ऐसा ही आपने होते हुए भी देखा है कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं, आप जितने आने देने हैं भैया आने दो। 100 आ गए ना, एक काम करो 100 में से भैया 20 इधर भेज दो, 20 इधर भेज दो, 20 इधर भेज दो, 20 इधर भेज दो, और 20 लाइन में होंगे, और भैया फिर ये होने के बाद यहां 20 लगा दो। तो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे लोड को जो है रिस्पेक्टिवली काउंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एग्जैक्टली वही सेम चीज वहां पे भी हो रही है। आपके पास बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स यहां पे रहते हैं और उन अक्रॉस सर्वर्स पे आपका ट्रैफिक डिवाइड कर दिया जाता है। अब ना इसमें भैया आपका सिस्टम स्लो होगा, ना सिस्टम क्रैश करेगा, वो हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके यूजर्स के लिए। और आखिरी सॉल्यूशन क्या है, आखिरी टाइप क्या है, इट्स काइंड ऑफ ऑटोमेटिक स्केलिंग। ऑटोमेटिक स्केलिंग मतलब क्या होता है कि यार यहां पे मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती आपको, ये ऑटोमेटिकली काम होते रहता है। जैसे कि मैं पहले यहां पे आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम वहां जाएंगे ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी जो है मिल पाए। ऑटोमेटिक स्केलिंग फिक्स क्या है, जैसे कि यहां पे मंदिर का भैया मैनेजर है, उनके सामने एक लाइव डैशबोर्ड चल रहा है, काउंट जो है वो चल रहा है कि कितने भक्तजन आ रहे हैं, कितने भक्तजन आ रहे हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा हाई आ गए तो क्या करते हैं, वो आपके रिस्पेक्टिव सारे के सारे एक्स्ट्रा काउंटर्स ओपन कर देते हैं, यानी कि सर्वर्स और बढ़ा देते हैं। ट्रैफिक ज्यादा है, सर्वर बढ़ जाएंगे। लेकिन यार फिर ना दोपहर के टाइम में ना बड़ी धूप होती है, अब दोपहर के टाइम में इतनी धूप होती है, भक्तजन आते नहीं है मंदिर में, तो उस वजह से क्या है ना, फिर प्रसाद बांटने में सारे काउंटर ओपन करने की जरूरत नहीं है। काम करो, ये 2 काउंटर बंद कर दो, बाकी ठीक है चालू रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 2 बंद कर दो। और कम हो गई, अरे यार और भक्तजन कम हो गए, ट्रैफिक और कम हो गया, एक काम करो ये भी बंद कर दो, चलो फिर ये भी बंद कर दो। अगर 2 से काम चल रहा है तो ठीक है भैया, तब तक चला लेते हैं। लेकिन जैसे शाम का समय आता है, सैलाब आता है भक्तजनों का, ट्रैफिक का एकदम सैलाब आता है, और सारे के सारे आपके रिस्पेक्टिवली काउंटर्स जो है वापस से ओपन अप हो जाते हैं। यही मैटर आपको समझना है। डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक, आपके कितने सर्वर्स यहां पे ओपन रहेंगे, कितने क्लोज रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली जब डिसाइडेबल हो जाता है तो वही अपना भैया ऑटोमेटिक स्केलिंग कहलाता है। तो भैया जनरली देखिए, आप क्लाउड के बेसिस पे भी ये मामला कर सकते हो। क्लाउड बेस्ड जो अपना लोड बैलेंसर है वो भी हमने ऑलरेडी जो है देख रखा है, समझ रखा है इससे पहले वाले वीडियोस में, कि जहां पे भैया अपने को ज्यादा कुछ मैनुअल इंटरवेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां पे अपने जो क्लाउड प्रोवाइडर्स, बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे कि Amazon हो गया, आपका गूगल हो गया, आपका रिस्पेक्टिवली अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, तो वहां पे वो लोड बैलेंसर्स आपके प्रोवाइड करके रखते हैं कि जैसी लोड आएगी उस हिसाब से हम लोग अपने जो सर्वर्स हैं वो ऐड ऑन या फिर भैया एक तरीके से श्रिंक या ग्रो जो है वो करते जाएंगे। ये बात अपने को समझनी है, एग्जैक्टली वही चीज यहां पे चल रही है, ऑटो स्केल वाला फंडा कहलाता है ये।
सिस्टम एड सर्वर्स ऑन इट्स ओन, वो अपने आप भैया रिस्पेक्टिवली सर्वर ऐड कर देते हैं अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आ गया। ऑन डिमांड बेस्ड वाला फंडा है, स्केल अप एंड डाउन विद द ट्रैफिक, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से आया, एक को ही अपग्रेड करो या फिर उसे को मल्टीप्लाई करो या फिर सारा मामला भैया ऑटोमेट करो। ये रिस्पेक्टिवली आपकी स्केलिंग की वो बातें थी जो कि आपको पता होनी ही चाहिए और वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।